गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली लाइफ व्लॉग। और आज मेरी व्लॉग जर्नी का है डे 6। तो सोचा इस दिन को थोड़ा और स्पेशल और टेस्टी बनाते हैं। और आज का टॉपिक है कुकिंग। तो चलो चलते हैं और बनाते हैं कुछ चटकदार, मज़ेदार, हेल्दी भी और डिलीशियस भी। सुबह उठने के बाद मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी। और उठने के बाद मैंने फेस वॉश किया, ब्रश किया। और क्योंकि मैं इतना बड़ा किले फतेह करने जा रही थी, इसलिए मुझे ज़रूरत थी कि स्पेशल आशीर्वाद की। तो मैंने पति परमेश्वर से आशीर्वाद लिया, उसके बाद अपना नाश्ता किया। और आज मुझे चाय भी स्पेशली मिली थी, ब्रेड और चाय। वैसे कॉफ़ी ली थी कल मैंने, लेकिन मैंने सोचा कि आज कुछ मीठा हो जाए, ज़्यादा डाइटिंग भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इंग्रेडिएंट्स 1 बाय 1 करके जुटा लिए। इसके लिए जो जो भी सामान हमें चाहिए था वो मैंने एक साथ इकट्ठा कर लिया था पहले ही। पनीर अगर कोई बंदा होता है तो वो फिटनेस फ्रीक होता है, सॉफ्ट भी और सॉलिड भी। और इस रेसिपी में अगर किसी को बेरहम का ताज मैं देना चाहूँगी तो वो होगा प्याज। जानते हो क्यों? क्योंकि इसने मुझे मजबूर कर दिया सुबहाने पे। प्याज को करेंगे अच्छे से वॉश, नहीं तो ये चॉपिंग करते हुए मेरी जान ही ले लेगा। जैसे इसने काटते हुए मुझे रुलाया है, चॉपिंग करते हुए तो मार ही डालेगा मुझे। खुशबू एक ऐसी चीज़ है जिसे आप नहीं भी बताना चाहोगे ना तो भी पता चल जाए। इसकी खुशबू पड़ोसी तक भी जा रही होगी, सोच रहे होंगे कि भाई क्या बन रहा है आज। पैन को रखेंगे गैस पे और उसमें डालेंगे हल्का सा ऑयल। हमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। मैंने गलती से ज़्यादा ऑयल डाल दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने उसको निकाल लिया, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही ऑयल डालना है। हम पनीर को अच्छे से धो के उसके बाद उसकी चॉपिंग कर लेंगे। मैं डाल दिए टमाटर, प्याज को रखा ठंडा करने के लिए। और तब तक बनाई मैंने रोटी बनाने के बाद जब तक ये मेरे जो टमाटर प्याज थे ठंडे हो चुके थे, मैंने इनको डाला ग्राइंडर में। ग्राइंडर मेरा ख़राब हो गया था, मैंने जूसर में डाला था इसको और इसमें इसको ग्राइंड कर लिया था। और ग्रेवी में उनको डाल दिया। मटर मैंने फ्रोज़न ही लिए हैं, लगभग 1 कटोरी के आसपास मैंने मटर लिए थे। मैंने ग्रेवी में डाले वो, लेकिन मुझे थोड़े कम लगे तो मैंने फिर बाद में थोड़े और ज़्यादा लिए थे। मैंने घर की ही मलाई ली थी फ्रेश। हमारा मटर पनीर बनकर तैयार है। मैंने डाली उसमें कसूरी मेथी और कितना टेम्पटिंग बना है। आई कांट वेट टू टेस्ट बट आई हैव टू। हो रहा है जब सबके लिए मैंने सब कुछ बना ही दिया था तो मैंने सोचा यूवी के लिए भी उसको क्यों छोड़ा जाए। और इसमें डाले थे मैंने सिर्फ हल्का नमक, हल्दी और भुना हुआ जीरा। उसका पराठा भी बनकर रेडी है। एक्सप्रेशन देखो जनाब के। घर का खाना हेल्दी भी और टेस्टी भी। टाड़ा! मेरे से सब्र नहीं हो रहा बिल्कुल भी। मुझे खाना खाना है बस। मेरे मुंह से पानी आने को हो रहा है बस। एक नंबर। झूठी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मतलब वो हैवी नहीं है जैसे बाहर होता है ना, इतनी सारी क्रीम डाल देते हैं और उसको मतलब आपको एक बाइट में ऐसा लग जाता है आपका पेट नहीं भरा होता लेकिन मन भर चुका होता है। तो मुझे वैसा पनीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो कढ़ाई पनीर हो, वो चाहे शाही पनीर हो, चाहे वो मटर पनीर हो। आई नो कि शाही पनीर में अगर कुछ शाही नहीं होगा तो वो उसको शाही पनीर नहीं कहते, लेकिन फिर भी लाइट चीज़ें जितनी अच्छी होती है ना उतना हैवी में मज़ा नहीं आता है कभी भी। आप ऐसे हो जाओगे जैसे आपने खा तो लिया है लेकिन आपका पेट नहीं भरा है। आप भी ट्राई करना और उसमें ना मसाले कम डालना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यमी। ये सारी चीज़ें रखना। दही होनी चाहिए साथ में, हल्की फुल्की सैलेड होनी चाहिए। और फिर मुझे बताना, मैं भी देखती हूँ कैसे मज़ा नहीं आया। आई नो खाते हुए बोलते नहीं, आपको अजीब लग रहा होगा ना। गाइस, सिर्फ मटर पनीर से काम नहीं चलता है। मुझे तो दोबारा भूख लग गई है और मैंने अपने लिए लिए हैं पपाया। ये भी हेल्दी है। पपीता डाइजेशन के लिए कहते हैं अच्छा होता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। मुझे भूख लगी है फिर मैं खाई हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डाइजेशन नहीं, मेरा डाइजेशन वैसे भी सही है।